गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 8th क्लास की 13वीं वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज हाशियाकरण को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। हाशियाकरण का मतलब होता है किसी को भी, किसी समुदाय को, किसी वर्ग को, किसी भी भेदभाव के आधार पर उसे अलग करना, मुख्य धारा से नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है। मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। कोई भी हाशियाकरण का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, ये आपके विचार, आपके रहन सहन, आपकी संस्कृति, आपके मतलब कि कॉन्सेप्ट, ये अगर आपके दूसरों से अलग है तो आप वहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं। आप जैसे कि आप 6th A में हो और आप 7th A में जाके बैठे हो, तो आप वहाँ पर सबसे अलग थलग हो जाओगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट आपसे अलग है, उनके काम आपसे अलग है, उनका रहन सहन आपसे अलग है। वो छोटे हुए बच्चे थोड़ी ना है, वो तो अपना थोड़ा सा मैच्योर होके रहते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि आप उनसे अलग थलग पड़ जाते हो। तो हम देख रहे हैं कि इनके रीति रिवाज अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुरका, लंबी दाढ़ी और फैस टोपी का चलन दिखाई देता है। मुस्लिम संप्रदाय में ये जो चीज़ें हैं, ये एक सिंबल बन चुकी हैं कि भाई अगर उन्होंने इस तरह की टोपी पहन रखी है तो इसका मतलब वो मुस्लिम है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी कारण उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। रहन सहन उनका दूसरों से अलग है। कुछ लोग मानते हैं हम बाकी लोग जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का कारण बन जाती है। जब हम ये सोचने जाते हैं हम दूसरों से अलग हैं, तो हम सामने वाले से बात करना भी बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इनसे बातें क्यों करें, ये हमारे टाइप के नहीं है, हम इनसे अलग हैं। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो यही भेदभाव के लिए शुरुआत हो जाती है यहीं से। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे, जिससे अक्सर उनको उनको गेटोइजेशन होने लगता है। मतलब क्या होता है कि जब किसी खास समुदाय क्षेत्र के लोग एक ही जगह रहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हाशियाकरण की वजह से हो, चाहे वो अपने समुदाय के एक एक इकट्ठा होने के कारण या उनके साथ रहने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में रहना शुरू कर देते हैं, तो इसको गेटोइजेशन कहा जाता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। जो हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, हमारे रहन सहन अलग है, तुम हमारी बात नहीं समझ पाओगे, ये सारी चीजें ही हिंसा को जन्म देती है। अब ये हाशियाकरण से निपटेंगे कैसे? इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है। मतलब बहुत ही टफ चीज है, इससे निपटना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। मतलब कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें कि सभी को संसाधन उपलब्ध हो, सुरक्षा उपलब्ध हो। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों एवं इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। अगर आप उस धर्म के हो तो भी, उस जाति के हो तो भी, नहीं हो तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिसको अधिकार मिले हैं उसको वो अच्छे तरीके से यूज कर सके। किसी से एक धर्म, जाति, बोली, किसी भी आधार में भेदभाव नहीं करना है। इनके बिना ना तो हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे, जो हमारे देश की एक अनूठी छटा देती है। मतलब आप अपने देश के बारे में सुनते तो सबसे पहला वर्ड आता है विविधता में एकता। मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, फिर भी सब में एकता है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपने बराबर समान नहीं मानेंगे, तो हम इस चीज को बिगाड़ देंगे और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। हमारा देश कहता है हम सारे बराबर हैं, सारे कानून के समक्ष बराबर हैं, सारे एक सिटीजन के रूप में बराबर हैं। तो अगर हम भेदभाव करते हैं तो हम अपने देश को ही धोखा दे रहे हैं। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता भी है। कोई भी हमेशा एक ही तरीके से हाशिए पर नहीं रहता। अगर आप देखेंगे तो अब पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो हर क्षेत्र से आ रहे हैं, हर धर्म से आ रहे हैं,
जो ट्राइब्स अभी तक, जो मतलब कबीले अभी तक कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पहुंचे थे, वहाँ के लोगों को भी रिजर्वेशन या आरक्षण दे करके बोला जा रहा है कि आप अपनी अपने लोगों को हमारे पास भेजिए ताकि हम आपके समुदाय के लिए कुछ कर सकें, अपने समुदाय की प्रॉब्लम्स को आगे रख सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जीवन भी बदला जाना चाहिए, उनको शिक्षा भी देनी चाहिए और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आना चाहिए। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। जो हाशियाकरण पे जो समुदाय हो जाता है, मतलब जो अल्पसंख्यक हो जाते हैं या जो अन्य धारा से अलग हो जाते हैं, वो लोग अपनी सांस्कृतिक विशेषता को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, वो अपनी संस्कृति का पालन करना चाहते हैं, अपने रहन सहन के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने अधिकार भी चाहते हैं जो उन्हें गवर्नमेंट या हमारे भारत ने दिए हैं, अपना विकास चाहते हैं और हर जगह अपना बराबर का हिस्सा चाहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ भारत के नागरिक हो और जो भारत के नागरिक को मिलना चाहिए वो हर किसी को अधिकार जो है मिलने चाहिए और सबको समान अवसर मिलने चाहिए कि वो अपना विकास कर सके। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ना अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे। हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो हमारा हाशियाकरण है ना, हमें इससे निपटना है। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर धर्म, जाति, बोली, रंग, भाषा, किसी भी आधार पे भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ हमें रोकना है। और ये जो इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होते, ये हमारे जीवन को एक लक्ष्य देने के लिए होते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए होते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें सामाजिक विज्ञान सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। घेटोइजेशन से क्या मतलब है? घेटोइजेशन से यही है कि समुदाय और जो कुछ समुदायों जातियों को हम एकदम अलग थलग कर देते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था ही अलग हो जाती है, वो अलग जगह रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई एक कास्ट के लोग सारे एक ही जगह रहना शुरू कर देते हैं, तो उसे घेटोइजेशन कहा जाता है। आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने के लिए किन रणनीतियों की आवश्यकता है? ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने भी विचार इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। संविधान के जो कानूनों की जानकारी सबको होनी चाहिए और इसका पालन सही तरीके से कराया जाए। भेदभाव करने एवं सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक सद्भाव के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी लोग मिलजुल के रहें। हाशियाकरण से प्रभावित वर्ग के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयास किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा के लिए क्या करते? भाई, अगर हम भी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो हम क्या करते? हम इस संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों द्वारा अपनी संस्कृति का पालन करते और प्रचार प्रसार करते, अपनी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश करते। और अगर हमारे अधिकारों का हनन होता तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमें भारतीय संविधान ने दिया है कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप अदालत में जा सकते हैं, तो हम वहां जाकर अपना अधिकार सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि हम संविधान को मानते, संविधान के अकॉर्डिंग चलते और अगर हमारे अधिकारों का हनन होता तो हम संविधान की हेल्प के द्वारा अदालत तक जाते। तो बच्चों, हाशियाकरण से बचना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस वर्कशीट के बाद मैं उम्मीद करती हूँ जितने बच्चे इसको देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में चेंजेस ज़रूर लाएंगे। अगर आप लोग को लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है इस वीडियो के बाद, तो मेरे साथ ज़रूर जो अपने विचार साझा करें। और बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए हम और आप ही मिलकर सुधार सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।